रोटी खाएगा? मान ले, रोटी खाएगा? नहीं। सादा, इधर बैठ, तेरे को एक कहानी सुनाऊं, सुनेगी? तो ये कौन सा टाइम है कहानी सुनाने का? सुन तो सही, बहुत मजे की कहानी, मजा आएगा। सन तू भी क्या याद करेगा? सुना। बहुत साल पुरानी कहानी है ये। ऐसी ना हमारी तरह का एक कच्चा पक्का मोहल्ला था। वहाँ ना एक बेवा फकीर नहीं रहती थी। उसकी ना कोई औलाद नहीं थी, लेकिन औलाद के लिए पागल थी वो तेरी तरह वो भीख मांगती थी और कचरा चुनती थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं से एक बच्चे को उठा के लिए आई। बहुत प्यारा बच्चा था, शायद किसी अमीर माँ बाप का वारिस लगता था। अब उस बच्चे को वो ले तो आई, लेकिन उसको छुपा छुपा के रखती थी, क्योंकि उसके लिए तो वो बहुत बड़ा सहारा बनने वाला था। और वो ये बात भूल गई कि उसने किसी के घर में कितना अंधेरा कर डाला है। हाँ, तो उसको बच्चा रास्ते से मिला था तो वो ले आई होगी। उसने कौन सा जिम किया है? वो बेटा बना के पालती होगी ना उसे। नेके हुई ना फिर तो। वही तो, अगर रास्ते में मिला होता तो वो शहर छोड़ के थोड़ी चली जाती। ये बात तो पक्की ठक्की थी कि उसने उस बच्चे को अगवा किया। फिर ना उसने जो बढ़िया से कपड़े वपड़े पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, वो उसने उतार के ना एक पोटली बना के ना रख दी छुपा के। फिर उस औरत ने ना उस बच्चे को भी अपने साथ मांगने पे लगा दिया। बच्चा तो मासूम था, वो उस औरत को अपनी माँ समझ बैठा। लेकिन उस जालिम औरत ने एक बार भी उसको माँ बन के नहीं दिखाया। हाँ, तुम्हें खुद ही बता रहे, उसको घर पे छुपा छुपा के रखती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बता? मोहब्बत करती थी ना उससे, इसलिए। अगर मोहब्बत करती होती तो उसको दर दर दे भीख ना मंगवाती है। लेकिन एक बात है, वो जब सुबह से रात तक भीख मांग मांग के थक जाते ना, फिर कहीं बैठ के चाय और समोसे खाते हैं, उसी को अयासी समझते थे अपनी। एक बात थी, दोनों बहुत खुश थे। वो औरत तो बात में बच्चे का मुंह चूम लेती थी। ले, खुद ही सब कुछ मुझे बता रहे। मुंह चूमने का मतलब क्या है? प्यार है ये। उस औरत ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसको मांगने पे लगाया था। जब तक जिंदा रही अपनी खुशी पूरी करती रही। लेकिन वो ये बात भूल गई कि उसने कितने लोगों को जीते जी मार डाला है। फिर तो बड़ा जुल्म किया फकीरनी ने, बहुत जुल्म किया। सबसे बड़ा जुल्म तो उस लड़के के साथ हुआ जिसको वो अपनी औलाद कहती थी। लेकिन एक बार भी अपने ममता भरे दिल से उसने माँ बन के नहीं सोचा कि जिस शानदार घर का वो इकलौता वारिस था, अगर वहाँ रहता तो उसकी जिंदगी कितनी पुरसुकून और अच्छी होती। लेकिन उसने तो उसको भीख मांगने पे लगा दिया था और खुद को उसकी माँ कहती है। फिर आगे क्या हुआ बाले? फिर क्या होना है साधो, जिंदगी तो जिंदगी है ना, एक दिन तो खत्म होती है। फकीरनी भी मार रहने लगी, और जब उसको यकीन हो गया कि अब उसने जिंदा नहीं रहना, उसने इस लड़के को बुलाया, अपने पास बिठाया और सारी कहानी सच सच सुना दी। साधो वो लड़का बिनक बिनक के रोया। उसको यकीन ही नहीं आ रहा। कहने लगा, अम्मा ये तू क्या कह रही है? मेरे को यकीन नहीं आ रहा। तुम बीमार हो गई ना, इसलिए मत मारी गई है तेरी। तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं बेवा थी, मेरा सवाल भी नहीं था। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो एक दिन मैंने तुझे गली में अकेले खेलते हुए देखा, तो मैं तुझे मोहब्बत में उठा के ले आई। तू जिस घर का वारिस था ना, वो बहुत अमीर लोग थे। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सारी बदल लिया था।
और लड़का कहने लगा, ये मैंने तूने क्या किया? और मुझे महल से उठा के फकीर बना दिया, एक मानने पे लगा दिया। मेरे को यकीन नहीं हो, क्या ये झूठ है, क्या है? औरत कहने लगी, तुझे अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो लेके आओ ये पोटली में, देख इसके अंदर क्या है। इसके ये वो कपड़े हैं जो तूने उस वक्त पहने हुए थे, और ये जूते ये मेरे तेरे माँ बाप की आखिरी निशानी समझ के रख दिए थे। बच्चा कहने लगा, ये तो किसी रईस के कपड़े लगते हैं। औरत ने कहा, तू रईस ही तो था, मैंने तुझे भिखारी बना दिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे पता है अब मैं मरने वाली हूँ, तू अगर माफ कर देगा तो मेरे आगे की आसानियां पैदा हो जाएंगी। बच्चे ने कहा, क्या कह रही है अम्मा, माफ कर दो तुझे, और कैसे माफ कर दो? तूने अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मुझे अकेला छोड़ के जा रही है और अपनी आगे की आसानियां देख रही है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं कयामत वाले दिन अल्लाह से सवाल करूंगा। मैं कहूंगा, अल्लाह तू सबका इंसाफ कर रहा है ना, मुझे मेरी मां से, जो कि मेरी मां नहीं है, इस औरत से मेरे बचपन के एक एक दिन का हिसाब चाहिए, बस। खाना बच्चा तुमने खाना नहीं नहीं नहीं, तू नहीं हो सकता वो बच्चा, तू बोला कैसे होगा है? साधो वो मैंने कहा, वो बाला मैं तो आ गया, हाथ जोड़ता था, एक और बाला ना बना, एक और बाला ना बना। रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। बोल कहानी अपनी जुबानी, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है